साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे निष्ठा प्रशिक्षण करते समय शिक्षकों को आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे करें। बहुत सारे शिक्षक साथियों ने हमें अपनी समस्याओं से अवगत कराया है, जिसमें से कुछ साथियों की समस्याओं का सॉल्यूशन मेरे द्वारा फ़ोन पर बताया गया है, लेकिन ऐसे और भी साथी हो सकते हैं, इसीलिए इस वीडियो को मैंने बनाया है। अगर आपके साथ में भी ऐसी कोई समस्या है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो जैसे कि पहली जो समस्या है कि आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये कोर्स निर्देश लिखा हुआ है। इसके ऊपर लिखा हुआ है अनेबल टू लोड कंटेंट। अगर कोई कंटेंट लोड नहीं हो रहा है या कोई एक कंटेंट नहीं चल रहा है, बाकी आपके कोर्स पूरे चल रहे हैं और आपकी प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी समस्या है आपकी कि दीक्षा ऐप को जब हम ओपन करते हैं, ओपन करते समय वेब पेज नॉट अवेलेबल आ रहा है, जिससे कि हमें पेज ही नहीं मिल रहा है, तो आगे आपका दीक्षा ऐप नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट जो समस्या है आपकी कि जब आप दीक्षा ऐप को लॉगिन करने के बाद कोर्स पर पहुंचने के लिए सिलेक्ट योर स्टेट मतलब लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम करते हैं और वहां अपनी स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद उसे सबमिट करते हैं, तो सबमिट बटन दबाने के पश्चात आप पुनः वापस अपने होम पेज पर आ जाते हैं या अपनी पूर्व की अवस्था में आ जाते हैं। नेक्स्ट समस्या है कि आपका दीक्षा ऐप तो ओपन हो रहा है और दीक्षा ऐप ओपन होने के पश्चात जो बेस में या नीचे कुछ आइकन्स आते थे, जहां आपके कोर्स से संबंधित विभिन्न बातें होती थी, जैसे कोर्स लिखा रहता था और उसके बाद में आपकी कोई डाउनलोड फाइल्स होती थी, प्रोफाइल होती थी। तो चार ऑप्शन आपके यहाँ पर रहते हैं। इसमें आपकी प्रोफाइल वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रही है, इस टाइप का भी आइकन है, तो आप कोर्स में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी अपन विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसके लिए हमें जाना होगा अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर, जहाँ आपका दीक्षा ऐप डाउनलोड है। तो जैसे जो साइन दीक्षा ऐप का दिखाई आपको दे रहा है, इस दीक्षा ऐप के साइन पर आपको कुछ समय के लिए इसे टच करके रखना है। तो जैसे ही आप टच करेंगे, इस तरह के दो ऑप्शन आएंगे, ऐप इन्फो और अनइंस्टॉल। तो आपको ऐप इन्फो पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐप इन्फो पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें सबसे ऊपर लिखा होगा यूसेज स्टोरेज यूसेज। तो जो स्टोरेज है, अब आपका यहाँ पर मोबाइल, अगर आपका किसी अलग अलग कंपनियों के मोबाइल में ये कुछ और कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टोरेज उसमें ज़रूर लिखा होगा। तो जहाँ पर स्टोरेज लिखा हुआ है उसे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके कुछ ऑप्शंस आएंगे, जिसमें आपको दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो क्लियर कैचेस और दूसरा क्लियर डाटा। तो सबसे पहले हम कैचेस क्लियर करेंगे, इसको हम क्लियर कर देंगे कैचेस को। जैसे ही आप क्लियर करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। जब आपका कैचेज क्लियर हो जाए, आप अपने होम स्क्रीन पर पुनः वापस जाएं और आप दीक्षा ऐप को ओपन करें। ओपन करने के पश्चात आपके जो आइकन्स थे वो सभी आने लगेंगे। यदि उसके बाद भी समस्या आपकी आ रही है तो हमें जो डाटा क्लियर था, क्लियर डाटा, इस डाटा को हमें क्लियर कर देना है। तो जैसे ही हम डाटा को क्लियर करेंगे, इसके साथ यहाँ ध्यान रहे कि डाटा क्लियर करने से पहले हम अपने आप को इंश्योर कर लें कि आपके पास जो आपका यूनिक आईडी और उसका पासवर्ड है वो सही है या नहीं है। क्योंकि जब आप डाटा क्लियर करेंगे तो हो सकता है आपको दीक्षा ऐप को पुनः लॉगिन करना पड़े। तो इसके लिए लॉगिन करने के लिए आपको अपना यूनिक आईडी और पासवर्ड आवश्यक रूप से चाहिए होता है। तो हमारे पास यदि यूनिक आईडी और पासवर्ड है तो हम डाटा को क्लियर कर लें। जैसे ही आप डाटा क्लियर करेंगे तो क्लियर करने के पश्चात आपको फिर से अपने होम स्क्रीन पर जाना है। जैसे ही होम स्क्रीन पर जाएंगे, आप दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपकी जो समस्याएं थी, उन सारी समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। जो आपके आइकन्स थे, चारों आइकन्स आपके यहाँ पर आ जाएंगे जो इसमें दिखाई दे रहे थे। इसमें आपको प्रोफाइल, डाउनलोड्स, कोर्स सभी आ जाएंगे और आप अपने कोर्स पर जाके
आसानी से कोर्स को कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दीक्षा ऐप के संबंध में। यदि आपकी ऐसी कोई समस्या है तो आप इसको रिजॉल्व करके और समय सीमा में रहते हुए कोर्स करें। कोर्स करने के पश्चात जो उसमें गतिविधियां दी गई हैं उन गतिविधियों को करना बिल्कुल ना भूलें, और गतिविधियां करने के बाद जो आपने कोर्स से सीखा है उस कोर्स की सीख को आप कक्षा तक जरूर लेकर के जाएं, जिससे उसका लाभ हमारे विद्यालय के बच्चों को मिल सके और कोर्स को करने की सार्थकता हम सिद्ध कर सकें। देखते रहें इसी प्रकार की जानकारी, जुड़े रहें हमारे चैनल से। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक कर ऑल को सिलेक्ट करें, जिससे सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके और समय रहते हुए आप अपना एजुकेशन से रिलेटेड कार्य कर सकें। धन्यवाद।